बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि दोनों ही प्रमुख गठबंधनों के अंदर गांठ नजर आने लगी है। सीट शेयरिंग के कारण सतह पर आई इस गांठ को छिपाना अब मुश्किल हो रहा है। सबसे अधिक खींचतान महागठबंधन में है। इस बीच बीजेपी ने अपने तमाम मुख्यमंत्रियों और स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। वहीं अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पटना पहुंचे हैं, जहां सुनिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले तो सभी बिहार के निवासियों को मैं राम राम बोलता हूँ। क्या सर स्थिति लग रही है सर? माहौल कैसा देख रहे हैं सर? महागठबंधन ने भी कह दिया कि सरकार बनाएंगे 14 तारीख को, तेजस्वी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश गति से आगे बढ़ रहा है। बिहार के अंदर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से बिहार बदला है, क्योंकि पूर्व की सरकारें अगर हम देखें, बिहार की स्थिति गरीब को और गरीब करना, व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, रास्तों का अभाव था, गरीबी गति से बढ़ रही थी और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, अगर आज भी का युवा हमारा उस दौर को याद कर ले जो वो कांग्रेस और लालू का दौर था, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु नीतीश कुमार जी ने और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने, एनडीए ने जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद चाहे सड़क के सुदृढ़ीकरण की बात हो, गांव को सड़क से जोड़ने की बात हो, और चाहे बिजली गांव-गांव तक पहुंचाने की बात हो, हर दृष्टि से बिहार पिछले एनडीए के शासनकाल में गति से मजबूत हुआ है। अगर बिहार के पर कैपिटा व्यक्ति की इनकम उनके कार्यकाल की और आज के कार्यकाल की देखें तो एक जमीन आसमान का अंतर विकास के अंदर दिखाई देता है। बिहार के लोग नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार में सरकार यहाँ के लोग चुन रहे हैं, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। आज देख रहे हैं कि बिहार इंडस्ट्री की तरफ गति से बढ़ रहा है। अगर हम यमुना के पुलों की भी बात करें, मेरे ख्याल से पिछले लंबे समय से बिहार में यमुना माता के ऊपर रास्तों का अभाव था, पुल भी नहीं थे। लगभग 6-7 पुल के करीब यहाँ थे, परंतु आज इस दौर के अंदर डबल हुए हैं। डबल के बाद भी उसमें एक कड़ी और जिनके ऊपर गति से काम चल रहा है। बिहार गति से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त और मजबूत वो किया जा रहा है, ताकि गरीबी से लोगों को बाहर निकाला जा सके। और आज अगर हम देखें, पूर्व की सरकारों में एजुकेशन भी नहीं थी, एजुकेशन का अभाव था, जबकि ये पवित्र भूमि
यहाँ पर यहाँ के जो विश्वविद्यालय थे, दुनिया के लोग यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते थे। अब आदरणीय मोदी जी ने उन विश्वविद्यालयों को फिर उसी दिशा के अंदर खड़ा किया है। आज हमारा बिहार का युवा अच्छी शिक्षा, अगर आप देखें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, लगभग 2 गुना से ज्यादा संस्थान खड़े हुए हैं और उनका लाभ हमारे बिहार के युवाओं को मिल रहा है। मैं देखता हूं, बिहार के लोग मुझे कहीं भी मिलते हैं, चाहे हमारे हरियाणा के अंदर मिलते हैं या किसी अन्य राज्य के अंदर, उनसे मुलाकात होती है, क्योंकि बिहार हमारा परिवार है, हमारा घर है। और एक बात बोलते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हम बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। और युवाएं, चाहे महिलाएं हैं और चाहे आम जन है, एक मन सब ने बनाया है कि ये गुंडागर्दी की जो सरकारें पूर्व में रही हैं कांग्रेस के नेतृत्व में, क्योंकि वो तो एक विशेष वर्ग के लिए काम करती है। आदरणीय मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार हर व्यक्ति के विकास के लिए काम करती है और बिहार लगातार नॉन स्टॉप फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जा रहा है। तेजस्वी ने अपराधियों को टिकट देना शुरू कर दिया, साबुद्दीन के बेटे को हो या रीतलाल यादव, ये सब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स रह चुके हैं। देखिए, ये लालू प्रसाद और इनकी पार्टी के डीएनए के अंदर है। ये तो जो बड़ा क्रिमिनल होता है भी ये व्यक्ति है, ये भ्रष्टाचार के अंदर सबसे बड़ा व्यक्ति है, ये क्रिमिनल के अंदर सबसे बड़ा व्यक्ति है। ये तो छांट करके टिकट देते हैं और उसके जो परिणाम हैं वो परिणाम बड़े भयानक होते हैं। और अब बिहार के लोग जागरूक हैं, बिहार के लोग जान चुके हैं कि अब उस दौर के दोबारा नहीं आएगा। लोग विकास चाहते हैं, लोग शिक्षा चाहते हैं, लोग हेल्थ चाहते हैं और उसको गति से आगे बढ़ाने का काम ये एनडीए की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर लगातार फिर बिहार के लोग एनडीए की सरकार यहाँ पर बना रहे हैं। ये लोगों ने मन बना लिया है। की दिवाली कैसी रहेगी? ये तो जब रिजल्ट आएगा फिर पता लगेगा। हरियाणा के अंदर भी ये बड़े राजी हो रहे थे कांग्रेस के लोग, कहा सरकार आई पड़ी है, परंतु वहां के लोगों ने सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है। कांग्रेस के पास और जो इंडी गठबंधन के इनके लोग हैं, इनके पास न नीति है, न नीयत है, न इनका नेतृत्व है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोलता है और अपने ये इसी चक्कर के अंदर उलझे रहते हैं। परंतु अगर एनडीए की तरफ देखें, उनकी नीति भी ठीक है, उनका नीयत भी साफ है और नेतृत्व भी मजबूत है। मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर भारत का मजबूत डंका बजाया हुआ है। आज पूरी दुनिया में भारत का अगर कोई व्यक्ति जाता है, उसको श्रद्धा से वहाँ के लोग देखते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसका जो मेन कारण है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।